guys, welcome back to Simply Kiara. This is Kiara and I'm a student of Delhi University, currently pursuing my graduation in BA Honours Political Science from Daulat Ram College. तो ये जो वीडियो है, I know I'm a little late, but better late than never. ये जो वीडियो है ये मेरे उन जूनियर्स के लिए है जो कि इस मंथ में अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं. बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन CBSE. सी आई नो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे लाऊँ अच्छे मार्क्स. एंड आई एम योर सीनियर एंड आई एम टेलिंग यू दैट scoring above 95% is totally achievable in board exams, because you know what, I did it myself. Yes, I did, and I am going to share my personal strategy, my tips and tricks with you guys in this video, and it is going to be very helpful for you. आपकी हर तरह की confusion मैं दूर करूँगी, चाहे वो academic हो या life related हो, because you know what, आप जो दोनों ये fields हैं इनके साथ compromise नहीं कर सकते, academic base पर भी और life base पर भी. So I'm going to share my experience with you guys. I scored 97.4% in my class 12th board exams last year, and it feels surreal कि मैंने पिछले ही साल तो board exams दिए थे, and I have gone through everything that you guys must be possibly going through now. So I totally get it how you must be feeling right now. मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ होते हुए भी कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैथ्स था मेरे पास, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, जो कि सीरियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रैटेजी, माई प्लान एंड माई टिप्स एंड ट्रिक्स, द रूटीन दैट आई फॉलोड विद यू गाइज इन दिस वीडियो. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ वॉच इट टिल द एंड. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, बेशक से आप लोग 1.5 या 2x की स्पीड पर इसे देखो, बट द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो रियली कम फ्रॉम माई हार्ट, माई ओन एक्सपीरियंस, and I scored a very good percentage in class 12th. I made my parents proud and I was the school topper as well. So these tips and tricks ये मेरी खुद की अडॉप्टेड है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इनमें से ज़्यादा नहीं एक दो भी अडॉप्ट करते हो, दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स जर्नी एंड हेल्प यू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बेशक से स्पीड बढ़ा लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हर बार की तरह मैंने अपने फ़ोन में कुछ लिस्ट बनाई हुई है हर चीज़ की कि मुझे आपको क्या क्या बताना है. आई हैव गिवन यू माई इंट्रोडक्शन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई अचीवमेंट एंड माई ओन एक्सपीरियंस. सबसे पहले चीज़, द माइंडसेट विद विच यू अप्रोच द बोर्ड एग्जाम्स. सी मेरी नज़र में ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, एंड मैंने कहीं पर पढ़ा था कि युद्ध भूमि में जीतने से पहले आपको मनोभूमि में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रियली रिलेट विद इट. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, यू स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग दिस एट दिस प्रिसाइज मोमेंट, कि बोर्ड एग्जाम्स को एक बहुत ही स्ट्रेस के साथ अप्रोच कर रहे होगे आप लोग, एक बर्डन के साथ अप्रोच कर रहे होगे कि नहीं यार, मम्मी पापा ने बोला है, टीचर्स ने बोला है, ये करना पड़ेगा. आप लोग जब पढ़ रहे होगे तो आपके मन में वो टेंशन चल रही होगी कि क्या होगा अगर नहीं हो पाया मेरे से, मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं वहाँ आंसर शीट में नहीं लिख पाई, तो आपके मन में ये सब चल रहा होगा. बट मेरी नज़र में इफ़ यू अप्रोच द बोर्ड एग्जाम्स विद अ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट माइंडसेट, थिंग्स कैन रियली चेंज फॉर यू. यू कैन चेंज द होल गेम, बिलीव मी. मैंने जब बोर्ड एग्जाम्स को अप्रोच किया था तो लिटरली आई टुक नो स्ट्रेस, नो बर्डन, बिकॉज आई न्यू कि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स यहाँ डाले हैं. मैं बस एक फाइनल रिविजन कर रही हूँ और जो भी एग्जाम में लेके आऊँगी वो अच्छा ही लेके आऊँगी. मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैंने प्रिपरेशन की है उस हिसाब से. ठीक है, आपको भी अपने ऊपर वो भरोसा लाना है, चाहे आपने ज़्यादा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. टेक अ डीप ब्रेथ गाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो कभी वापस नहीं आने वाला, सो व्हाई नॉट एन्जॉय इट. मुझे ऐसा लगता है हम लोग जो एंड गोल है, जो डेस्टिनेशन है, उस पर इतना फिक्स हो जाते हैं ना कि हम जो जर्नी है, प्रोसेस है, उसको एन्जॉय करना पूरी तरह भूल जाते हैं. And I really now these days I'm looking back at my own journey and I'm reflecting on that, और वो मुझे बहुत याद आ रहा है. So I want what you guys you should do is you just take a deep breath, keep your mind positive, कुछ affirmations सुना करो, अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लो कि आप उतना पढ़ चुके हो, बस अब आपको एक फाइनल रिविजन लगानी है और सब अच्छा ही होगा. So it's very important that the mindset with which you approach your board exams, it should be really positive. It should not be motivated by any kind of stress or burden. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल हटा दो. टेक अ चिल पिल, you're going to do this very well.
My second tip for you is to make a priority based revision list as per your syllabus. आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये मैंने किया था, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यू नीड टू लिसन टू इट. आपको अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार देखना है एंड आपको 2 लिस्ट्स बनानी है. ठीक है, 2 नहीं 3 बना लो. सबसे पहली ईजी, आई नो इट, हो जाएगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज योर स्ट्रेंथ. ये आपकी स्ट्रेंथ की लिस्ट होगी. न्यूट्रल, जो कि आपको आता है पर आपको लग रहा है आप भूल रहे हो, इसमें आपको एक बार दोबारा करना होगा. न्यूट्रल चैप्टर्स की लिस्ट. देन डिफिकल्ट, जो आपको लगता है आपकी वीकनेस है, जिसमें आपको बार बार एफर्ट देना होगा. अब ये आप चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू. जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, प्लीज़ उनको सॉर्ट आउट करो एंड उसके बाद उनको भी प्रायोरिटी पे रखो कि अच्छा ये सबसे पहला मेरा चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, आई हैव टू डू दिस. ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक प्रायोरिटी बेस्ड रिविजन लिस्ट बनाओ एंड देन उस पर काम करना शुरू करो. सबसे पहले मेरी ये आपको एडवाइस होगी कि आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को निपटा लो, बिकॉज यू नो जो ईजी वाले हैं यू कैन कवर देम, ईजिली हो जाएंगे बाद में, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है. अपनी वीकनेसेस पर सबसे ज़्यादा वर्क करो. एंड यहाँ पे आई रियली नीड यू गाइस कि आप PYQs की हेल्प लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि क्या इस टॉपिक या इस चैप्टर से कितनी वेटेज के क्वेश्चन बन रहे हैं. अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर की इतनी वेटेज नहीं है और ये आपकी वीकनेस भी है, तो आप एक बार को इसे छोड़ भी सकते हो. मैंने खुद ने ऐसा किया था. देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग दिस. आप उसको एक बार को छोड़ सकते हो, बट दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप पहले एनालाइज तो करो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप कहाँ पर न्यूट्रल हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज ओनली 1 or 2 सोर्सेज. यहाँ बहुत लोग मात खा जाते हैं, बिलीव मी. देखो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपको कहूँगी कि केवल NCERT करो. मेरे को ऐसा लगता था, मेरे लिए NCERTs वर नॉट रियली वर्किंग. मुझे ऐसा लगता था वो बहुत ज़्यादा बेसिक है. श्योरली NCERT बहुत काम आती है, बिकॉज आप जब आंसर लिख रहे होते हो ना, तो उसके अंदर अगर आप NCERT की लाइन्स कोट करते हो तो टीचर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, नो डाउट. लेकिन मेरे लिए स्पेसिफिकली फॉर रिविजन पर्पस व्हेन एग्जाम्स वर ओनली अ फ्यू डेज अवे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए क्वेश्चन बैंक्स वर्क बेस्ट. तो मैं आपको ये कह रही हूँ, आप अपने सोर्सेज को बिल्कुल लिमिट कर दो इस टाइम पे. हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़. आप अपनी नोटबुक भी देख रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो, क्वेश्चन बैंक भी देख रहे हो, सैम्पल पेपर भी कर रहे हो. नो नीड टू रन आफ्टर सो मेनी सोर्सेज. प्लीज़ ऐसा मत करो. यू विल बी ओनली डूइंग द इंफॉर्मेशन ओवरलोड टू योर ब्रेन एंड आपको कुछ भी एंड में याद नहीं रह पाएगा. सो आई एम टेलिंग यू गाइज, ऐसा मत करो. केवल स्टिक टू योर बेसिक सोर्सेज. मैं कहूँगी एक NCERT एंड आपका एक क्वेश्चन बैंक, एक रिलायबल क्वेश्चन बैंक इज इनफ. पर्सनली मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को रेफर किया था. दे आर गुड मेरी नज़र में, बट आपके पास कोई दूसरे हैं तो आप उनको रेफर करो. यहाँ पे कि ये नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक, कौन सी बुक, वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करेगा कि आपने उस क्वेश्चन बैंक को, उस बुक को कितनी बार रिवाइज किया है, कितनी बार कंसोलिडेट किया है. दैट्स व्हाट मैटर्स. सो स्टिक टू वेरी बेसिक रिसोर्सेज. इस टाइम में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग जगह से एक चैप्टर को पढ़े जा रहे हो. प्लीज़ मेरी मानो, वो काम मत करो, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू. ओनली स्टिक टू योर बेसिक रिसोर्सेज लाइक योर NCERT एंड योर क्वेश्चन बैंक. दिस इज इनफ. क्वेश्चन बैंक नहीं करना, जो भी आपने नोटबुक बना रखी है नोट्स की, स्टिक टू दैट. दैट्स द बेस्ट सोर्स, क्योंकि मैंने ऐसा किया था. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप. यहाँ पे मैंने लिखा है दैट यू शुड डिज़ाइन योर डेली शेड्यूल, मॉर्निंग या नाइट का, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेक्स. ये मैंने एक ओवरव्यू सा ही दे दिया है. देखो, आपको इस टाइम पर अपना डेली रूटीन फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो टाइम अब गया कि आप कभी भी पढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहा है. प्लीज़ आई वुडेंट सजेस्ट दैट. अगर आप एक मॉर्निंग में अर्ली बर्ड हो, आपको जल्दी उठना पसंद है, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट. आप टाइम से उठो और अपना शेड्यूल इस तरह से डिज़ाइन करो कि आप दिन में, मैं ज़्यादा नहीं कह रही प्लीज़, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो आपको कहूँगी 8 से 10 घंटे पढ़ो बाबा तभी हो पाएगा. नहीं, मैंने खुद ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको भी नहीं बोलने वाली. मेरी नज़र में 6 आवर्स ऑफ फोकस्ड, डेडिकेटेड, प्रोडक्टिव स्टडी सेशंस आर इनफ. तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक अर्ली बर्ड हो तो आप सुबह उठो, सुबह उठ के 1 या 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, ब्रेक लो और उसके बाद दोबारा पढ़ो. इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम्स के बीच में भी दिन में 6 घंटा बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. सीरियसली मेरे लिए तो था. मैं कभी 6 घंटे से ज़्यादा दिन में पढ़ ही नहीं पाई हूँ आज तक भी. इवन ड्यूरिंग माई कॉलेज एग्जाम्स आई कुडंट. एंड आई नो लाइक ये तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि अजीब टिप है, बट मेरे लिए इट रियली वर्कड. नाइट आउल हो तो उस तरह से अपने शेड्यूल को डिज़ाइन करो.
देखो मेरा क्या रहता था ना, मेरा इट वॉज नॉट रियली फिक्स्ड कि मैं एक अर्ली बर्ड हूँ या नाइट आउल हूँ, जो कि मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ। ये मैंने कब वीडियो बनाई थी 11th क्लास में, तब बोला था, एंड आज भी चीज़ सेम है। तो मैं क्या करती थी, मैं एक डिसेंट टाइम अराउंड उठती थी, जैसे कि 6:30 या 7 बजे उठ गई। उठ के तो मैं कभी नहीं पढ़ पाती थी, मेरे से नहीं हो पाता था उठ के वो ग्रॉगी फीलिंग के साथ पढ़ना। सो आई यूजुअली घर के काम में थोड़ा बहुत हेल्प कराया, और नहाए धोए कपड़े और आराम से बैठ गई पढ़ने ऑन माई स्टडी डेस्क। आफ्टर गेटिंग रेडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो घर के कपड़ों में मत रहो। मैं तो यही कहूँगी कि आप ओवर कंफर्टेबल हो रहे हो, यूर इन योर पजामाज, मैं कहूँगी कुछ डिसेंट क्लोथ्स डालो ताकि आप उस माइंड फ्रेम में आ पाओ, एंड देन सिट समवेयर फॉर अ डेडिकेटेड स्टडी सेशन। इस तरह से मैं 1.5-2 घंटा पढ़ती थी, कभी कभी यूट्यूब की हेल्प लेती थी, वरना केवल मेरे नोट्स और क्वेश्चन बैंक, एंड उसके बाद फिर ब्रेक लिया, देन दोबारा पढ़ाई की। रात को मैं 10 बजे के बाद नहीं पढ़ती थी, बहुत रेयरली ऐसा होता था कि मैं 10 बजे के बाद पढ़ रही हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। तो मैं ये कहूँगी, देखो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। मैं अगर आपको एक टेम्पलेट बना के दूँ तो मैं वीडियो के साइड में लगा दूंगी, वो आप रीड कर लेना इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू। मुझे लगता है जो करना चाहिए, वरना मेरी तो यही एडवाइस आपको रहेगी, आप अपना खुद का शेड्यूल डिज़ाइन करो स्पेसिफिकली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मैं कह रही हूँ बस इन 15-20 दिन मेहनत कर लो, बाद में खूब मौज मारना। मैं 2 महीने तक नहीं पढ़ी थी आफ्टर गिविंग माई बोर्ड एग्जाम्स, इट वुड बी टोटली फाइन। बस अभी पढ़ लो, ये जो 15 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स आने में, और बीच में एग्जाम्स के बीच आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत दिनों का ब्रेक मिलेगा, मुझे भी मिला था मैथ्स के एग्जाम के लिए, तो आप उनमें खूब अच्छे से पढ़ लो एंड यू विल बी फाइन, ठीक है। माई नेक्स्ट टिप फॉर यू वुड बी अवॉइड सैम्पल पेपर्स। कॉन्ट्रोवर्शियल टिप आई एम टेलिंग यू। आपको पता है बाहर आप कितने भी टॉपर्स को सुनो, टीचर्स को सुनो क्लासरूम में, सब ये कहेंगे सैम्पल पेपर्स आर अ मस्ट। मैं कहती हूँ नहीं, मैं ये चीज़ एडमिट करती हूँ, बहुत ही आपको ऑड लगेगा, बट मैंने एक भी सैम्पल पेपर अपनी तरफ से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया था। मैं उन सैम्पल पेपर्स को काउंट नहीं कर रही जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे स्कूल में ज़बरदस्ती कराए थे, एक तरह से विद द होल क्लास, वो भी इंग्लिश में केवल ज़्यादा करके, ठीक है। मैंने सैम्पल पेपर्स क्यों नहीं किए, मेरा क्या रीज़न था, पहली बात तो आपके पास अभी इनफ टाइम नहीं है, ये आपके लिए, आपके पास इनफ टाइम नहीं है, मत करो सैम्पल पेपर्स, आई एम टेलिंग यू। सेकेंडली, दे आर ओवर रेटेड, मुझे ऐसा लगता है ओवर रेटेड है, यू डोंट नीड सैम्पल पेपर्स, ठीक है। थर्ड, दे आर एक्सपेंसिव, येस दे आर। आप जाओगे मार्केट में, बुक शॉप पर जाओगे, वो परचेज करोगे, लेके आओगे हर सब्जेक्ट की, देन करने बैठोगे, आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, आपका प्रीशियस स्टडी टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मैं कहूँगी मत लाओ सैम्पल पेपर्स, यू डोंट नीड देम। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी बता रही हूँ। जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो अपनी वेबसाइट पर हर सब्जेक्ट के 2 सैम्पल पेपर्स अपलोड करता है। आई एम टेलिंग यू, बस वो कर लो, और उनको सॉल्यूशन या आंसर की देखकर नहीं करना है, उनको इंडिपेंडेंटली करो, वही 3 आवर्स का टाइमर लगा के, बोर्ड एग्जाम वाली सेटिंग बना के, यू वुड बेनिफिट सो मच फ्रॉम दैट। इसलिए आई एम टेलिंग यू, सैम्पल पेपर्स को इस टाइम पर तो बिल्कुल अवॉइड करो। बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको बार बार कर सकते हो, दैट्स अ चॉइस। मैंने आई थिंक बोर्ड के सैम्पल पेपर्स को 2 बार ज़रूर पढ़ा था, एक बार मैंने खुद ने करके देखा था, दूसरी बार मैंने उसको रिवाइज करके गई थी, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद ना उसको चेक किया था कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी कई मिस्टेक्स भी थी, उनको मैंने करेक्ट किया था, मॉडल आंसर लिखा था, एंड देन एग्जाम से पहले मैं उनको रिवाइज करके गई थी, एंड ट्रस्ट मी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो आई एम टेलिंग यू, डोंट सॉल्व सैम्पल पेपर्स बाहर से जो आपको मार्केट में मिलते हैं पब्लिकेशंस की, इससे बेटर बोर्ड वाले करो। नेक्स्ट टिप, मैं तो काउंट भी भूल गई हूँ इस टाइम पे, बट मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। येस गाइस, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक सैम्पल पेपर ओवररेटेड होंगे बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नॉट। और मेरा ये कहना है, जैसे लोग आपको कहते हैं ना पिछले 10 सालों के करो, नहीं, मुझे ऐसा लगता है पिछले 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने गो थ्रू अगर कर लिए, दे आर इनफ। मैंने क्या किया था, मैंने डाउनलोड नहीं किए कहीं से, मैं यूट्यूब पर जाती थी, सब्जेक्ट का नेम डाला एंड ईयर का नेम डाला एंड पेपर निकाला एंड सॉल्व किया। दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डू। वरना कई यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड उनको सॉल्व करके दिखाते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल थे, वो खुद मैंने सॉल्व किए हैं। मैथ्स में लाइक एक सर होते थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैथ्स में उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, एंड ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं। तो यू कैन ऑलवेज गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनसे आपको बहुत आइडिया मिलता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंडली, होता क्या है, कई बार PYQs रिपीट भी हो जाते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, सो दिस इज रियली गोइंग टू बेनिफिट यू।
माई नेक्स्ट टिप वुड बी स्टडी स्पेसिफिक टिप्स, लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। मैथ्स में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ही मुश्किल तरह से बन पाया था। मैंने क्या किया था, जो अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स थे ना, उन्हीं को पक्का करके गई थी। जो डिफिकल्ट लगते थे मेरे को, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, मेरे को प्रोबेबिलिटी कभी ढंग से पल्ले नहीं पड़ी, आई एम सॉरी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी को एक तरह से छोड़ दिया था कि ये मैं नहीं करने वाली, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स यू गेट दैट इंटरनल चॉइस। एंड मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं लाने, मुझे बस डिसेंट मार्क्स से पास होना है। एंड आई स्कोर्ड 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स, विच इज़ वेरी डिसेंट फॉर मी। मैथ्स में आप केवल अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। वीकनेस जो आप ओवर द ईयर्स आपके मैम ने कराए होंगे या आपने खुद ने किए होंगे, एनसीईआरटी में जो आपने टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बार बार करो। अगर आप 12th में हो, 11th में हो, तो मिसलेनियस 11th का तो क्या काम है यहाँ पर, मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे उठ के आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है। मैं कहूँगी मैथ्स में कोई सैम्पल पेपर नहीं, कोई PYQ भी नहीं, कुछ मत करो, केवल एनसीईआरटी। प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, 2 से 3 बार एनसीईआरटी कर जाओ, दैट वुड बी इनफ फॉर मैथ्स। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने फॉर्मूले के लिए एक अलग से सेपरेट नोटबुक भी बनाई थी, इनफैक्ट उसमें मैंने लास्ट मिनट रिविजन की थी फॉर्मूलेस की। आप ऐसा कर सकते हो, कोई शीट बना सकते हो, कोई नोटबुक बना सकते हो, पतली सी 10-15 रुपए वाली, दैट यू कैन डू फॉर मैथ्स। फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लिख के आओ, चाहे उससे रिलेटेड हो भी नहीं। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है तो आई कैन गारंटी मैथ्स में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। अब बारी आती है एसएसटी की। जो भी मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले जूनियर्स हैं या फिर 10th क्लास में जिनके पास एसएसटी है, काफ़ी अच्छे से इसे करना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मेरी नज़र में, जियोग्राफी या हिस्ट्री अगर है आपके पास तो मैप्स पर। मेरे हिस्ट्री में 2 मार्क्स केवल मैप के कटे थे एंड आई सीरियसली रिग्रेट देम अलॉट। हिस्ट्री में आपको डेट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की बात आती है तो उसके अंदर पर्सनालिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर आप कोटेशंस डाल सकें अपने आंसर्स में तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। हिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, कुछ बॉक्सेस में बने हुए हैं जिन पे आपको फोकस करना है। कई बार वो सीधा उठ के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो पैसेज बेस्ड आए या कैसे भी आए, लेकिन अगर आप उन्हें अपने मेन आंसर्स में भी कोट करते हो ना, तो टीचर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है मेरी नज़र में। SST इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप मार्जिन्स ड्रॉ कर रहे हो, नीट तरीके से लिख रहे हो, एंड अनदर टिप, आप डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का खूब यूज़ करो। आई नो कि शायद आपको हिस्ट्री में, सिविक्स में डायग्राम्स नहीं होंगे एंड होते भी नहीं है। फ्लो चार्ट तो आप हमेशा ड्रॉ कर ही सकते हो अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड वो रियली टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है। SST इज़ नॉट गोइंग टू बी सो हार्ड, बस ये कुछ चीज़ों पे आप फोकस कर लो। एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि आपको NCERTs में मिलते हैं। अगर आप बार बार NCERT पढ़ रहे हो एंड आपको वर्ड्स याद हैं, उनको अपने आंसर में ज़रूर डालो और अंडरलाइन करो। दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू अचीव गुड मार्क्स इन SST। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है साइंस। देखो, मैं 11th-12th की साइंस के लिए ये टिप नहीं दे रही हूँ, 10th के लिए दे रही हूँ। डायग्राम्स आर अ मस्ट। हर आंसर में डायग्राम डालो, चाहे रफ बना दो, गंदा सा बना दो, लेकिन हर आंसर में डायग्राम डालो। दिस इज समथिंग दैट आई डिड पर्सनली। सेकेंडली, साइंस में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं एक बात ये कह दे रही हूँ कि 10th में हमारे CBSE वाले बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, हमारे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे कोरोना वायरस के कारण। सो आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट जितना मैंने किया एंड मेरे फेलो टॉपर्स ने किया, दैट आई एम टेलिंग यू। एंड बहुत ही अच्छी बुक है साइंस में तो, लखमीर सिंह, मंजीत कौर। मुझे ऐसा लगता है जिसने वो बुक 2 से 3 बार कर ली उसको दिक्कत नहीं आने वाली है साइंस में। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स थी आई थिंक, जो कि आपको शायद पहले से पता भी होंगी, बट आई एम जस्ट आपके माइंड में दोबारा से वो चीज़ ड्रिल कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश और हिंदी, यानी आपका लिटरेचर। यस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। NCERT को जो आपके चैप्टर्स है लिटरेचर में, बार बार रीड करो। यू नेवर रियली नो, बीच में से कुछ भी बना के दे देते हैं वो, और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये कहती हूँ, अगर आप बार बार उसे रीड करते हो और अपने आंसर्स में कोट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अ फेलो टॉपर ऑफ माइंड, ऋषि, ही इज़ माई फ्रेंड, ही ऑल्सो एडवाइज्ड कि सारे पोएट्स के नाम याद कर लो, रट लो, एंड इससे मैं भी बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। लॉन्ग आंसर्स में स्पेशली, कई बार शॉर्ट आंसर्स में भी आपको पोएट के नाम लिखने के मार्क्स मिलते हैं, एंड इट रियली इम्प्रेसेस द टीचर एज वेल। कुछ बहुत ही अच्छे वोकैबलरी के वर्ड्स मैं कहूँगी आप कंपाइल कर लो NCERTs में से, हाईलाइट कर करके, एंड अपने हर आंसर में उनको डाल दो।
सीरियसली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच, बिकॉज आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, आपने इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए होंगे, उनको अंडरलाइन करोगे तो वो भी टीचर को दिखेगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। एंड लॉन्ग आंसर्स के लिए मेरी ये टिप रहेगी, समरी, मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा उसमें तो चैप्टर की समरी लिखाओ। एंड पोएट के व्यूज़ आपको क्या लगते हैं आप वो लिखाओ, चाहे वो एक्चुअल में हो ना, ठीक है। वट यू थिंक दैट द पोएट मस्ट बी थिंकिंग या द राइटर मस्ट बी थिंकिंग, ये बहुत ही लाइक आई थिंक मैंने फॉलो किया था ये। एंड इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कहूँगी आप डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज़ करो। आप हेडिंग बना रहे हो तो बोल्ड बनाओ, बोल्ड एंड कैपिटल में। एंड जब आप लिखो तो कर्सिव में लिखो। इस तरह से सेग्रीगेट करोगे ना हेडिंग, सब हेडिंग, आंसर को, वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी। हिंदी मेरे पास केवल 10th तक थी, तो ये सेम टिप्स आई थिंक उसमें हो जाती हैं। 12th में मेरे पास हिंदी नहीं थी, मैथ्स थी, तो आई कांट रियली से। नाउ माई लास्ट टिप इज़ टॉकिंग विद पेरेंट्स एंड मेंटर्स। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? मुझे ऐसा लगता है हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के नाम पर कि हम भूल जाते हैं कि हम एक फैमिली का पार्ट हैं एंड देयर आर पीपल हु वुड लव अस नो मैटर वॉट वी स्कोर। मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं जो अपने स्कोर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। उन्हें लगा था कि उनके पेरेंट्स पता नहीं उन्हें क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट योर पेरेंट्स लव ओनली यू एंड नॉट योर मार्क्स। एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए आप मैटर करते हो। अगर आप ही अच्छा फील नहीं करोगे तो वो कैसे अच्छा फील करेंगे? मुझे ऐसा लगता है खासकर बोर्ड एग्जाम्स के दौरान हम खुद अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस बना लेते हैं ना कि हम बर्नआउट हो जाते हैं और फिर अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। वी कैन नॉट स्टडी अनलेस वी आर इन द राइट माइंड फ्रेम। और इसीलिए मैंने उस टिप से वीडियो को शुरू किया था एंड उसी टिप से वीडियो को एंड भी करूँगी। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से और अपने मेंटर्स से बात करो। फ्रेंड्स नहीं, पेरेंट्स, सॉरी। फ्रेंड्स से बात ना करो तो ही बेस्ट है, यू नेवर रियली नो। आपस में कुछ नहीं होता, बस ये होता है हाँ भाई हाँ, नहीं हो रखा वो कुछ नहीं है, बस डीमोटिवेशन होती है उनसे। एंड आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट लगता है कि उसने नहीं किया, छोड़ मैं भी छोड़ देता हूँ, क्या जा रहा है। मेरा ये मानना है इस दौरान अपने फैमिली के साथ बैठो, उनको बताओ अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो, आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो अपने भाई बहन के साथ कुछ देर बात करो, खेलो उनके साथ, बाहर निकलो थोड़ा सा, गो फॉर अ वॉक। ये मैं करती थी, मैं कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलती थी बट आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। पूरे समय कमरे में किताबों के साथ नहीं बैठे रहना, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ अ लॉट। अच्छे से खाओ पियो, बातें करो। मेंटर्स में आपके कुछ सीनियर्स जो कि आपको अच्छी एडवाइस देते हो, जिनसे आपका कनेक्ट अच्छा है, या फिर आपके टीचर्स जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यू नो व्हाट, बिकॉज नॉट ओनली वुड दे प्रोवाइड यू मोटिवेशन, वो आपको अकाउंटेबल भी रखेंगे, आपको अपने गोल्स की याद भी दिलाते रहेंगे। एट द सेम टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स आपको बोर्ड एग्जाम्स के दौरान हेल्प करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरे से कितना एग्री करते हो कितना नहीं। मेरी कुछ टिप्स थोड़ी सी आपको ऑड लग सकती हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, फॉर एग्जांपल सैम्पल पेपर ना सॉल्व करना, बट ये सब जो भी मैंने बोला ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से आता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप, मैं ये नहीं कह रही आप इनमें से 10 टिप्स हैं या 9 टिप्स हैं तो सारी ही अडॉप्ट करो, नहीं। इफ़ यू अडॉप्ट ओनली 1 और 2 ऑफ दीज टिप्स तो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का, लेकिन इसको लेके कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट, पढ़ो और जो भी आता है सारा लिखाओ एग्जाम्स में। मैं कह रही हूँ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप भी ला सकते हो वो परसेंटेज जो कि आपके सीनियर्स ने लाया, जो मैंने लाया। इट्स ईजी इफ़ ओनली यू पुट योर माइंड टू इट। अपने आप को हेल्दी रखो, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखो एंड सीरियसली वॉच द गेम बिगिन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जूनियर्स। लाइक मेरे को तो सर रियल फील हो रहा है कि मेरा बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर था एंड आई स्कोर्ड दिस मच एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल टू। कोई भी दिक्कत आती है, कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ रीच आउट करिए मुझे। आप या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर आप मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। Thank you so much for watching this video, for sticking till the end, and I wish you lots of love, lots of best wishes for your board exams. Bye bye.